दोस्तों, उन्नाव उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत ही घूसखोर हो चुकी है। देख लीजिए हमारे राम खिलावन निषाद भैया के साथ में क्या हो रहा है। इनका वीडियो आया है, दरअसल देख लीजिए इनके साथ में। अब पुलिस प्रशासन बहुत ही घूसखोर हो चुकी है। यहाँ की भाजपा सरकार को हम लोगों ने इतनी मेहनत से शिद्दत से जिताया, फिर भी हम लोगों के साथ में ही अन्याय क्यों होता है। पता नहीं हमारे समाज से क्या दुश्मनी है। जहाँ भी जाते हैं तहाँ मारे जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आप आगे वीडियो देख लीजिए। राम खिलावन निषाद पार्टी से सह प्रभारी और पूर्व जिला अध्यक्ष उन्नाव। हमारा मामला है मजरा पीपर खेड़ा गैर एहतमाली का गाटा संख्या 782, जिसका काफ़ी अरसे से हमारा मुकदमा चल रहा था नक्शा दुरुस्तीकरण एडीएम उन्नाव के यहाँ, जहाँ आदेश हुए 3 साल हो गए। और आदेश होने में सीधा आदेश लिखा है कि पूरब से कितनी कड़ी, पश्चिम से कितनी कड़ी काट करके 766, 767, 766 नदीम फारूकी का, 782 हमारा गाटा संख्या, 783 किसानों का गाटा संख्या, 784 हम किसानों का गाटा संख्या में शामिल हो जाएगा। यानी कि एक लाइन से नक्शे में भी बना है, आदेश में भी लिखा है कि एक लाइन से जो है इतनी कड़ी काट करके शामिल किया जाएगा। लेकिन प्रशासन किसके दबाव में है? क्यों कब्जा उसका पूरा करा दिया, हमारा कब्जा नहीं करा रहा है हम, जबकि सीधा आदेश इसमें है और उसमें प्रशासन कह रहा है कि आपका पीछे है। जब एक लाइन में आदेश, एक लाइन में नक्शा है तो पीछे कैसे हो जाएगा? लेकिन प्रशासन किसके दबाव में कर रहा, कितनी रकम मिल गई है, जो उसके नाम खाली नदीम फारूकी के 766 गाटा संख्या, 765, 767 3 गाटा संख्या नदीम फारूकी के, राना अहमद के नाम है, सैलजा बेगम के। लेकिन 3 जिसमें ज़मीन है 4 बीघा 7 बिस्वा मात्र, और प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उसको कब्जा करा दिया 10 बीघा। मतलब हम लोगों किसानों की ज़मीन कब्जा करा दिया, 763 तालाब की करा दिया, 764 रास्ते की ज़मीन करा दिया, 769 किसानों उसका मकान बनवा दिया। मतलब पूरा कब्जा करा दिया प्रशासन ने। किसके दबाव में कराया, क्यों कराया, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं। और अभी बताएं, आपको डीएम साहब ने एसडीएम साहब को बुलाया था अपने ऑफिस में, हमको भी बुलाया था, लेखपाल को बुलाया था, नक्शा भी लेकर मंगाया था, सारा बारीकी से नक्शा उन्होंने समझा। लेकिन एसडीएम साहब ने डीएम साहब को मिसगाइड कर दिया। उन्होंने बता दिया कि नक्शा ये 60 है सर मौके पर। अरे नक्शा दुरुस्तीकरण इसीलिए तो हुआ कि नक्शा 60 था, तभी नक्शा दुरुस्तीकरण हुआ। तीनों नंबरों का नक्शा दुरुस्तीकरण होने के बाद 60 कैसे हो जाएगा? 60 था तो अधिकारी गलत कर गया, उसके खिलाफ आप उसको कोर्ट के आदेश को उसको खारिज करा दीजिए। मतलब फिरोज झूठा सफ़ेद झूठ बोल रहे थे डीएम साहब को मिसगाइड करने में। एसडीएम साहब से बता दिया, डीएम साहब से, कि 762, 764 मतलब ये सारी ज़मीन 20 बीघा नदीम फारूकी के नाम है। जबकि वहाँ वास्तव में 3 के, हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कह रहे हैं कि 3 गाटे संख्या के अलावा चौथा गाटा संख्या 4 बीघा 7 बिस्वा के अलावा 5 बीघा अगर उनके नाम की ज़मीन हो तो हमको इंतखाब व्हाट्सएप कर दें। लेकिन पता नहीं क्यों मिसगाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। लेकिन हम अनुरोध करना चाहते हैं जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अभी आपका जब चुनाव पिछली पंचवर्षीय में आया था, तब बांगरमऊ में विधायक कटियार जी को, साक्षी महाराज को हमारे समाज के लोगों ने काले झंडे दिखा के दौड़ाए थे। तब हम महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने हमको फ़ोन किया कि जाइए अब बांगरमऊ, अपने समाज के लोग राम खिलावन पहुँचो जल्दी, वहाँ विरोध कर रहे हैं भाजपा का। वहाँ हम जा करके जो है अपने पैसे से, अपने खर्चे से वहाँ जो है हफ्ते भर रुक करके वहाँ के कार्यक्रम करा करके, बांगरमऊ पर कार्यक्रम कराया, भगवान नगर में कार्यक्रम कराया, अपने समाज को समझा करके सदर में कराया, कार्यक्रम करा करके आपके 3 इधर सपोर्ट करके विधायकों हमने जिता के भेजा। साक्षी महाराज का पीपर खेड़ा पोलिंग में बूथ बस्ता तक नहीं लगा था, हमने भाई को अपने भेजा, साक्षी धाम बस्ता तक लगवाया। मतलब हम अपनी काम ईमानदारी से करें, आप लोग बेईमानी से करें। हम ईमानदारी से कर रहे थे और आपको जिता करके भेजा हैं, बांगरमऊ काले झंडे दिखाए, और आप हम लोग मछुआरों की ज़मीनें छीनी जा रही। हम जिला उन्नाव प्रशासन से अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री के दरबार तक हम एप्लीकेशन देते घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमसे कहा जा रहा धारा 32 में जाइए। मतलब हम ज़मीनों की, मछुआरों की ज़मीन छीनना है तो धारा 32 नहीं है। तुलसी निषाद के यहाँ भी लेखपाल यही पंकज मिश्रा है, यह जीसीबी लेकर के कब्जा करा दिया। वहाँ का खा करके वहाँ भी तो नंबर था, वहाँ धारा 32 नियम लागू नहीं होता था, लेकिन हमारा का खा करके नियम 32 लागू हो रहा। मतलब घोर अंधेर कर रहे हैं, सिवाय लूट मची है जिले में लूट। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं, जिला प्रशासन से भी हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं, अन्याय न करिए। 1 साल रह गया, चुनाव आने वाला है। बांगरमऊ में भी हमारे समाज के लोगों ने काले झंडे लेकर दौड़ाए थे। अगर यही हाल रहा तो बांगरमऊ, भगवान नगर सदर में हमारे समाज के लोग क्या क्या लेकर दौड़ाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है। अहम ना पालिए, ईमानदारी से, जैसे हम लोग ईमानदारी से आप लोगों का सपोर्ट किए हैं, आप लोगों को जिताया है और करते हैं,
वैसे ईमानदारी से काम करिए। जिला प्रशासन को समझाइए ये नोट घसोट का जो काम चल रहा उससे बंद करें। नदीम फारूकी के नाम जितनी ज़मीन है हम कह रहे हैं नखाब पे उतनी ज़मीन उनके नाम को दे दी जाए। बाकी हम लोगों की ज़मीन जो मछुआरों की ज़मीन है, सरकारी तालाब की ज़मीन है, वो ज़मीन सब छोड़ी जाए। अभी 1191 में एक तालाब है जिसमें पूरा प्लाटिंग करा दिया लेखपाल ने मिल करके। वहाँ जबकि शुक्लागंज से लेकर के मजरा पीपर खड़ा गैरहत माली का पूरा पानी बाढ़ का जाता है। ये प्लाटिंग करा दिए, तालाब की ज़मीन है, सरकारी तालाब की ज़मीन है। अगर ये पानी रुक जाएगा तो गाँव डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? लेकिन जिला प्रशासन को कुछ नहीं दिख रहा है, खाली जो यहाँ लेखपाल बता दे रहा वही ऊपर देख करके सब सही हो रहा। तो इसको लेकर के हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित सिंह जी के नाम जिलाधिकारी उन्नाव को ज्ञापन देंगे। अगर ज्ञापन से हमें न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार और उन्नाव जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन न्याय करे वरना इसका अंजाम बीजेपी सरकार को झेलना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में हमारा समाज धरना प्रदर्शन करेगा, इनके साथ में न्याय किया जाए।